सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का मैथमेटिकल टूल्स का 5वां लेक्चर है ना। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगारिथम, डिफरेंशिएशन ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आखिरी के टॉपिक में देखा था मैक्सिमा और मिनिमा एंड स्लोप एंड फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन। उसमें से डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या था? कुछ जो डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं जैसे फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये सब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद करने होंगे, बाद में आपको मिलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला को तो आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना ही करना है। आफ्टर दैट कुछ जो अदर एप्लीकेशन है वो ये है, जैसे आप ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता था? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। कुछ लोगों को स्लोप में डाउट है, इसलिए मैं स्लोप को फिर से एक बार बता दूंगा। देन स्लोप को यूज करते हुए हमने बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होता है, मतलब किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से वैल्यू के लिए ग्राफ मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पर ग्राफ मिनिमम होगा, ये फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। स्टिल समवन हैज सम डाउट्स, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्लोप से स्टार्ट करते हैं। स्लोप, देन मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा, ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ, है ना। ग्राफ तो वैसे जो आप लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, जो जेई वाले हैं, उनको तो डिटेल में मिलेगा मैथ्स में पढ़ने के लिए, पर कुछ जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स है जो आपको यूज में आने वाले हैं या आ सकते हैं, वैसे ग्राफ को हम लोग फॉर्म देख लेंगे कैसे कैसे ग्राफ होते हैं। एंड देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी आवर टोटल विप ऑफ दिस लेक्चर। इतना टॉपिक अपन लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्लोप। स्लोप, स्लोप का मतलब मैंने बताया था। स्लोप मतलब होता क्या है? ढलान, है ना। अपने को अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो लेट्स से सबसे बेसिक स्ट्रेट लाइन का एक कर्व लेते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और हमें किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन एक वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज y1 एंड दिस इज x1। ओके, तो लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज y1। इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x1 एंड y1। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका स्लोप कितना होगा। तो स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर करें, दैट विल बी द थीटा। देन टेक tan थीटा। सो tan थीटा in this triangle, this is 90 degree and this one is y1, this one is x1. So tan theta is equal to y1 by x1। और बोल सकते हैं कि किसी भी जनरलाइज्ड वैल्यू के लिए, किसी भी जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y by x। tan थीटा इज इक्वल टू y by x। इसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप। दिस विल बी नोन एज स्लोप। अब स्लोप का इंपॉर्टेंस मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा के समय बताऊंगा कि स्लोप का इंपॉर्टेंस क्या होता है, व्हाई डू वी नीड स्लोप, है ना। तो पहले तो ये समझ गया कि ये स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। और वैसे भी समझ लीजिए किसी भी चीज के ऊपर आपको चढ़ना है, अप क्लाइंब करना है, इसका मतलब उसका हाइट और बेस अगर ये पता चल जाए। घर की आपको सीढ़ी बनानी हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं, अगर घर का आपको सीढ़ी बनाना है तो कितना स्लोप पर आप चढ़ सकते हो? अगर 90 डिग्री का स्लोप होगा तो चढ़ोगे क्या? नहीं, गिर जाओगे। तो सबसे आसानी से चढ़ने के लिए जो बेस्ट स्लोप होगा अराउंड 30 टू 45 डिग्री के आसपास हो सकता है, बेस्ट होगा। 45 डिग्री का स्लोप है तो अच्छा है। अप टू 60 डिग्री भी अच्छा होता है अगर क्लाइंबिंग के लिए। तो घर का अगर आपको सीढ़ी बनाना है, आपको छत की हाइट पता है, बेस पता है,
एंगल निकाल सकते हो, है ना। और अगर एंगल 60 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, 70 डिग्री, 80 डिग्री समथिंग कुछ आ रहा है, तो क्या करोगे आप, बेस बढ़ा दोगे। हाइट तो बढ़ा नहीं सकते, छत फिक्स है, तो बेस का लेंथ आप बढ़ा दोगे, तो करस्पॉन्डिंग आप एंगल रिड्यूस कर सकते हो। So this is the practical application. You can use this slope to make your stairs. मैथमेटिक्स में हम लोग स्लोप का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द मैक्सिमा, मिनिमा, कनकेव अप, कनकेव डाउन, कन्वेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तब तो ठीक है, सिंपल वैल्यू y बाई एक्स पुट कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपका कर्व, अगर आपका जो ग्राफ है वो कर्व हो, जो मैंने कल बनाया था, अगर आपका ग्राफ कर्व हो, इसका मतलब जब आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहोगे, लेट से इस पॉइंट पर अगर आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज x1, दिस इज x1 एंड दिस वन इज y1। सो अगर इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट पर हमें tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। ये हमने ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, और फिर हमने मेजर कर लिया ये थीटा। अगर ये यहां पर थीटा है, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी लाइन क्या बनाएगा, एंगल थीटा ही बनाएगा, एंगल थीटा ही बनाएगा। अब चूंकि ये लाइन कर्व है, चूंकि ये लाइन कर्व है, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर tan थीटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, tan थीटा का यूज नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज ये आपका हाइपोटेन्यूज स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो हाइपोटेन्यूज स्ट्रेट लाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x का वैल्यू बहुत ही छोटा कर सकते हैं, है ना, और y का वैल्यू भी बहुत छोटा कर सकते हैं। यू नो, अगर आप सर्कल को बहुत नजदीक से देखोगे तो उसके जो कर्व्स होंगे वो क्या दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। जैसे आपने एक सर्कल बना दिया, बहुत ही बड़ा रेडियस का सर्कल बना दिया, अगर मैं इसको इतने छोटे से पोर्शन को कट करूं तो ये कैसा दिखेगा, देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। सो अगर आपका रेडियस बहुत बड़ा है, या किसी भी कर्व का आप बहुत ही छोटे से पार्ट को अगर आप कंसीडर करते हो, तो वो पार्ट आपका स्ट्रेट लाइन होता है ना। वही काम हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अगर हमें इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुत ही छोटे से पार्ट को कट करेंगे, बहुत ही छोटे से पार्ट को कट करेंगे। लेट से अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ये हो गया जूम, ये आपका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर मैं इसको बोल देता हूं, ये हमारा था वाई एक्सिस और ये हमारा था एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये छोटे से पार्ट में जो डिफरेंस है, ये कर्व का छोटा सा पार्ट है। मैंने इतना सा पार्ट को आपको कट आउट करके दिखाया है, ये वाला पार्ट, इतना ही पार्ट को कट आउट करके यहां पर शो किया बड़ा करके। सो ये बॉटम वाले पार्ट का जो वैल्यू आ जाएगा वो लेट्स से x1 डैश है, और ये जो आउटर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x2 डैश। सिमिलरली इसका एक पार्ट हो जाएगा y1 डैश, और इसका क्या हो जाएगा, y2 डैश। तो अगर मुझे इस पार्ट का स्लोप फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये तो एंगल फॉर्म कर रहा था कितना, थीटा, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं पर भी लाइन जो बनेगा उसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। सो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1 डैश, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, x2 डैश माइनस x1 डैश, है ना। सो tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाई x2 डैश माइनस x1 डैश, यही तो लेंथ के बराबर होगा, है ना। अब अगर ये डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा, अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा वाई। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू द डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। और अगर ये डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो है, इफ डेल्टा वाई लिमिट टेंड्स टू जीरो है
एंड डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। तो यहां से ये आ गया कि जो हमारा स्लोप होता है वो dy बाई dx के बराबर होता है। ठीक है, अब इतना डीप में ना जा करके हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है dy बाई dx। ये आप पूरा मैथ्स में पढ़ोगे फिर से। ठीक है, तो आपके लिए काम का चीज क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, आपको इतना ही याद रखना है। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा स्लोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोप को यूज करके हम लोग बनाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। स्लोप को यूज करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होता है। हाउ कैन वी फाइंड आउट कि कौन से ग्राफ पर किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा होगा। स्लोप हो गया, नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलिए मैक्सिमा मतलब हो गया मैक्सिमम, मिनिमा मतलब हो गया मिनिमम। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, मिनिमा मतलब मिनिमम। सो लेट्स से कि आपके पास कोई एक ग्राफ दे दिया गया और ग्राफ कुछ आपका इस तरह से है ना। ठीक है, अब बताइए कि इस ग्राफ में ये वाला इधर नीचे तक जाएगा, इस ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगा। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगा। सो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्सिमा। और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि ये जो मैक्सिमा है वो x के कौन से वैल्यू के लिए मैक्सिमा है। लेट्स से दिस इज x1, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, y1। सो y1 इज द मैक्सिमम आउटपुट, या बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू। x1 इज द वैल्यू एट विच दिस ग्राफ इज मैक्सिमम। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, ये आपका x क्या है, पोजीशन है। पोजीशन आपका टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x एज ए फंक्शन ऑफ t। x एज ए फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, पता है क्या। चलो ठीक है, ये भी बता देता हूं। x को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दोनों है पर वेरिएबल में भी दो टाइप हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल है, जो पोजीशन है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मतलब टाइम चेंज होगा तो ही पोजीशन चेंज होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है क्या हमारा रिजल्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट। मतलब यहां पर हम लोग टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग हमें पोजीशन आ जाएगा। लेट्स से मान लेते हैं कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जो हमारा पोजीशन था वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें 1 का वैल्यू पुट करिएगा तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0। इसका मतलब क्या हो गया कि t इज इक्वल टू 1 पर जो हमारा पोजीशन था वो क्या था, ओरिजिन पर था, x इज इक्वल टू 0 पर था। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करके देखते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस 4 8 माइनस 3 5। इसका मतलब दूसरे सेकंड में जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था तो उसका पोजीशन कितना हो गया था, 5 हो गया था, है ना।
मतलब x इजिकल टू वो 5 मीटर के दूरी पर था। दैट मीन्स व्हाट, कि हमने यहाँ पर t का वैल्यू पुट किया, करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में x का वैल्यू आ गया, मतलब पोजीशन आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमसे पूछा यह जा सकता है कि व्हेन द पार्टिकल विल बी एट मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि वेलोसिटी होगा कितना। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे कि वेलोसिटी होगा कितना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बताया था कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो हम लोग x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ t, और वो हो जाएगा 2t प्लस 2। ये हो गया वेलोसिटी। अब हमसे पूछा यह गया है कि आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप को कर देते हैं जीरो। स्लोप को जीरो क्यों करते हैं, ये मैंने कल ही बताया था। जब भी आपका कोई भी पॉइंट मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दैट पॉइंट विल बी, जो वहां पर स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो tan ऑफ जीरो जीरो हो जाता है, तो स्लोप भी आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर मैक्सिमा dy बाई dx विल बी जीरो। ये कल के क्लास में ही बताया था, मैं फिर से बता दिया। सो dv बाई dt फॉर मैक्सिमम वैल्यू dv बाई dt शुड बी जीरो। सो ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, है ना। अब देखिए यहां पर एक चीज आपके लिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ गया, वो क्या है, जब हमने dv बाई dt किया तो ये वैल्यू तो जीरो आया नहीं, 2 कांस्टेंट है, और 2 कभी जीरो हो नहीं सकता है, कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो dv बाई dt है वो कभी जीरो नहीं होगा, और जो वेलोसिटी है वो भी कभी मैक्सिमम रीच नहीं होगा। फिर से बोलता हूं, अगर dv बाई dt जीरो नहीं हुआ तो वेलोसिटी कभी भी मैक्सिमम रीच नहीं करेगा, या कभी भी मिनिमम रीच भी नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, और मिनिमम वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट होगा। टी का वैल्यू पुट करते जाइए इसमें, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ते ही चला जाएगा। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट आ गया। सबको क्लियर है? रिपीट सर, फिर से बोलता हूं, देखिए हमें निकालना था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, ओके ठीक है। हमें निकालना था, हमें ये पोजीशन का ये दिया गया था इक्वेशन, है ना। हमें निकालना था कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। हु इज गैलेक्सी 7, गैलेक्सी 7 प्लीज रीनेम योर सेल्फ। आप अपने पार्टिसिपेंट में जाइए, आप अपने नाम के आगे क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, प्लीज रीनेम योर सेल्फ। ओके, होप कि आप कर लेंगे, थैंक यू। देखिए आपको एक इक्वेशन दिया गया था, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी, और क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड वी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो पोजीशन दिया है इससे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, ये तो क्लियर होगा। तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया 2t प्लस 2, ये हमारा हो गया वेलोसिटी। दैट मीन्स कि इस vt को, इसको हमें मैक्सिमा या मिनिमम बताना है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और ये वैल्यू मिनिमम कब होगा। अब मैक्सिमा या मिनिमम बताने के लिए कल मैंने कंडीशन बताया था, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा,
dy by dx should be 0 for maxima and minima. dy by dx should be 0 और ये dy by dx 0 क्यों होना चाहिए? बिकॉज एट मैक्सिमम जो स्लोप होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, एट मिनिमम जो स्लोप होता है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा इसका मतलब वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। अगर दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है तो वो एंगल कितना बनाएगा? 0। जब तक कि वो एंटी पैरेलल ना हो, जब तक कि वो कुछ एंगल ना बनाए, तब तक हमें स्लोप नहीं मिलेगा। जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सो यहां पर जो स्लोप होता है वो 0 हो जाता है। जब स्लोप 0 होगा तो ग्राफ हमारा या तो मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन पर आइए। यहां पर अगर हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो ये टर्म को डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा। मतलब dv बाई dt शुड बी 0, शुड बी 0। अगर हम लोग dv बाई dt फाइंड आउट किए, dv बाई dt हम लोग फाइंड आउट किए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 2। dv बाई dt हमारा कितना आ गया? 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। dv बाई dt कितना आ गया? 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वेलोसिटी कभी भी 0, मतलब वेलोसिटी कभी भी मैक्सिमम को अचीव ही नहीं करेगा। वेलोसिटी जो चीज पॉसिबल ही नहीं है ना, dv बाई dt तो 0 आया ही नहीं है, 2 आया। इसका मतलब ये कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, कभी भी मिनिमम नहीं होगा। अगर 0 होता तभी तो मैक्सिमम होता या मिनिमम होता, लेकिन 0 आया नहीं, 2 आया। इसका मतलब ये कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जब ये मैक्सिमम नहीं होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मिनिमम कितना हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखा भी जाए तो ये vt देखो लीनियर ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको थोड़ा सा बचपन में याद होगा तो ग्राफ अगर बनाए होगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता था? देखो ऐसा, स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप t का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा। ये तो वैल्यू इंफिनिटी को चला गया और ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी को चला गया। इसका मतलब ये वेलोसिटी कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा और ये वेलोसिटी कभी मिनिमम नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो जब डिफरेंशिएट करने के बाद कोई अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा, उस वैल्यू का मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा। फिर से बताऊं या क्लियर है? फिर से बताऊं या क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ये आपको वेलोसिटी दिया है। देखिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑफ कोर्स टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव रेदर देन ये टाइम आपका पॉजिटिव ही रहे, है ना। तो ग्राफ अगर आपका ऐसा नहीं होगा, इफ माइनस टी इज नॉट पॉसिबल देन दिस वन विल बी पॉसिबल। मिरर इमेज आई बात समझ में? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल है ना, फिर भी ये माइनस नेगेटिव हो सकता है। चलो आपने जो बोला वो करेक्ट है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस विल बी द पॉसिबल। जब टाइम पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। अल्टीमेटली जो वेलोसिटी होगा उसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है।
अब ये हमारा न्यू एग्जांपल है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब इसका हमें v मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। फाइंड v मैक्स और v मिनिमम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा dv बाई dt शुड बी 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए dv बाई dt शुड बी 0। सो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले dv बाई dt फाइंड आउट कर लेते हैं। सो dv बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2t माइनस 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू द 0। दिस विल बी इक्वल टू द 0। सो यहां से जो t का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3/2। अब t इज इक्वल टू 3/2 पर वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। t इज इक्वल टू 3/2 पर वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लें, इसके लिए दो तरीका है। एक तरीका है कि फॉर मैक्सिमा, आप लोग लिख लीजिए, ये ग्राफ मैं डिलीट कर रहा हूं। एक तरीका क्या होगा, मेथड 1, फॉर मैक्सिमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोला, 2t माइनस 3। ओके, 2t माइनस 3, देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के वजह से है, v ये था ना, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 3t का डिफरेंशिएशन 3। 2 तो कांस्टेंट है तो वो हो गया 0, तो वो ऐड ही नहीं होगा। तो ये वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने की वजह से आया। फॉर मैक्सिमा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y शुड बी व्हाट, नेगेटिव 0, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव 0, दैट शुड बी इक्वल्स टू लेस देन 0। and for minima d square y by dx square that should be the greater than 0। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, आपने निकाल दिया dv बाई dt इज इक्वल टू 2t माइनस 3। यहां से हम लोग जीरो किए, इक्वेट किए, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 3/2 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब हमें यह चेक करना है कि ये इस टाइम पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सो फॉर दैट हमें बोला गया है कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए। इसका मतलब हो गया कि डी बाई डी टी ऑफ डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी का जो भी वैल्यू आया, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। 2t माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। सो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी था वो क्या था, मिनिमम था, मैक्सिमम नहीं था। फिर से बोलता हूं, टाइम इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी आएगा वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम
नहीं होगा। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? बाय डबल डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी, by double differentiating the velocity and check whether it is greater than 0 or less than 0, whether it is greater than 0 or less than 0। ठीक है। सो अगर हमें यह पता चल गया है कि इसे t इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी। सो v मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, v मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, इस वैल्यू में t इज इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2। सो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 9 माइनस 18 प्लस 8, ऐसा कुछ आ जाएगा। 9, 18 और 8। सो माइनस 18 प्लस 8 हो गया 10, माइनस 10 और 9 हो गया माइनस ऑफ 1/4। इसका मतलब v मिनिमम जो आएगा, मिनिमम स्पीड दैट विल बी इक्वल टू द माइनस 1/4 मीटर पर सेकेंड, माइनस 1/4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमम रिपीट एक और क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं। चलो फिर से बताता हूं। देखो, हमें क्वेश्चन में दिया गया था v इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दिया गया था, हमसे पूछा गया कि बताइए v मैक्सिमम कब होगा या v मिनिमम कब होगा। ये हमें खुद ही फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सो हमें पहले से पता था कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी विल हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। तो इसका स्लोप फाइंड आउट किया dv/dt और उसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। सो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया था 2t माइनस 3, और जब इसको 0 से इक्वेट किए तो t का एक वैल्यू आ गया एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू द 3/2। दैट मीन्स कि t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर वेलोसिटी हमारा या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? दैट इज बाय द मेथड नंबर 1। फॉर मैक्सिमम आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए और वी कैन से दैट लेस देन 0 होना चाहिए। फॉर मिनिमम डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन किया वेलोसिटी का तो हमें आया 2। इसका मतलब 2 क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमने चेक किया, अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। मतलब ये कि t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, है ना? तो हम लोग ने वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में t की जगह 3/2 पुट किया। सो v मिनिमम इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2। जहां जहां t था वहां वहां हमने सब जगह 3/2 पुट कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आया वो जो लास्ट में वैल्यू आता है वो आता है v मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4, माइनस ऑफ 1/4। सो दिस इज माय मिनिमम वैल्यू। आई होप सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखो क्या था। मैंने बताया था कि अगर आपके पास t इक्वल टू 3/2 आ गया तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए अप टू हियर। ये जो वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 1/4 है ना, इसमें आप दूसरा वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए। 3/2 का मतलब कितना हो गया? t इज इक्वल टू 1.5, t इज इक्वल टू 1.5 है ना। तो 1.5 से एक छोटा और 1.5 से एक वैल्यू बड़ा आप डाल के चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए तो एक वैल्यू डाल करके चेक करते हैं।
मान लीजिए कि वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, जो कि 1.5 से छोटा है। सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट करके देखते हैं। 1 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -3 + 2, ये कितना हो गया, 0। क्या ये -1/4 से 0 बड़ा है? क्या -1/4 से 0 का वैल्यू ज्यादा होता है या कम होता है? जीरो -1/4 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बोलो बोलो, प्लीज यूज योर। बड़ा होगा, ओके ठीक है। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि जो भी हमारा वैल्यू आया था वो मिनिमम ही था। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हमने 1.5 से अगर छोटा वैल्यू लिया तो वो -1/4 से बड़ा आया। ऑब्वियसली 1.5 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, एक ज्यादा पुट करके देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अगर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और ये हो गया एज इट इज +2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 6 6 0, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी 0। ओके ओके ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। अब वॉइस क्लियर है सबको, वॉइस आ रही है क्या? किसी को अभिषेक लो, ओके ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए देखते हैं, शायद नेटवर्क में इशू होगा। मैं एक बार फिर से रिज्वाइन करता हूँ नेटवर्क पर। हेलो, क्या पिक्चर क्लियर है, वॉइस क्लियर है? यस और नो? अभिषेक क्लियर है? शक्ति, अभ्यादित्य, आई थिंक यू शुड चेक योर नेटवर्क, है ना, क्योंकि बाकी लोग को क्लियर आ रहा है। सिद्धि थैंक यू। प्राची, ऋषभ वीडियो नहीं है, अरे वीडियो सबको जा रहा है। ओके अभ्या क्लियर है। सो आई थिंक जिसको क्लियर नहीं जा रहा है उनका नेटवर्क खराब है, अदर्स को भी क्लियर नहीं है। अमरजीत को भी क्लियर नहीं है यार, तो बाकी लोग को क्लियर है, तुम्हारा क्लियर क्यों नहीं है? सिद्धि, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। नितेश को क्लियर है।
ओके, एक बार वीडियो स्टॉप करके देखता हूँ। संजना को क्लियर नहीं है। आ गया, ऑफ कोर्स नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल ठीक है, नेटवर्क का ही इशू होगा। अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? नो। ओके, एक बार नेट ऑफ करके ऑन करता हूँ, है ना? जस्ट वेट। तो आई थिंक अभी ठीक है। शुड वी प्रोसीड? ओके, शुक्रिया। ओके, ठीक है। सो फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखते हैं, दूसरा कोई उपाय करते हैं। रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप किया है। दूसरा नेटवर्क पे स्विच करता हूँ। अगर इस पर आया तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी ठीक है क्या कुछ? If it is okay, then we will proceed. Okay. Okay, अभी आदित्य, थैंक यू। सबको क्लियर है? प्लीज से यस और नो। बोर्ड क्लियर नहीं है सिद्धि। ऑडियो क्लियर है बट बोर्ड नहीं। आई थिंक ड्यू टू द नेटवर्क। आप लोग के इधर वो एक्चुअली नो, आई डोंट हैव क्लियर। अत्याधिक क्लियर है, अद्या को क्लियर नहीं है। सो किसी को क्लियर है, किसी को क्लियर नहीं है। सो कहीं पर बारिश जहाँ पर हो रही होगी वहां पर क्लियर नहीं होगा, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहां पर क्लियर होगा, है ना? सो व्हाट शुड वी डू? ऑडियो इज क्लियर, बोर्ड जल। कोशिश करता हूँ एक बार फिर से, इफ पॉसिबल।
क्लियर नहीं है। अभी तो वाईफाई से भी कनेक्ट किया है। वॉइस क्लियर है ना सबको? हाँ हाँ हाँ, वॉइस वीडियो ऑफ हो गया था। ओके, ट्राई करते हैं स्क्रीन शेयर करने का। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ओके,
क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोई तो अनम्यूट करके बोले। स्क्रीन दिख रहा था क्या? स्क्रीन दिख रहा था? अभी दिख रहा है स्क्रीन? ओके, सो आपको उसमें मैक्सिमम मिनिमम दिख रहा है? वेरी गुड। देन सी, ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का एक कर्व था। देखिए इसमें लिखा हुआ है द मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx और स्लोप शुड बी 0, है ना। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन या तो लेस देन 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। The height reached in the time t by a particle thrown upward with a speed u is given by h is equal to ut minus half gt square. तो find the time taken in reaching the maximum height. ये हमें कैलकुलेट करना है। सो ये आप कैलकुलेट करके देखिए एक बार। हमें बोला गया है आपको स्क्रीन शेयर किया है, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सो उस बॉल का पोजीशन जो हाइट है उसको दिया गया है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। प्लीज ऑफ योर वीडियो। प्लीज ऑफ योर वीडियोस, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। डी एच बाई डी टी इक्वल टू 0 कर लेंगे। सो यू टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन u माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू जी टी। सो 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू द u माइनस जी टी। बोर्ड ने स्क्रीन शेयर किया था, स्क्रीन नहीं शो कर रहा है। ओके, सो आई थिंक देयर आर सम इशू विद द नेटवर्क, सो वी विल एंड आवर क्लास हियर, है ना। विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर भी थंडरिंग स्टार्ट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर। यस अभ्यादित, I know there are some problem with the network, so sorry guys, due to the network problem we cannot continue our class, ठीक है। Okay Sanjana, thank you very much, keep revising, you can see the voice of the thundering, so okay, thank you, bye bye।